देखो बेटा, पहला ही प्रश्न है आपका, इसमें दिया गया है, पहला ही प्रश्न आपका दिया गया है कि 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। किसका? 6 और 20 का क्या निकालना है आपको? LCM व HCF। कौन सी विधि से निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको ये चीजें निकालना है ना। ठीक है, तो देखिएगा 6 लिखा, इसके फैक्टर करेंगे, इधर 20 लिखा, इसके फैक्टर करेंगे। 6 के बोलिए, 6 के गुणनखंड बताइए। 2 से 2 तिया 6, 3 एकम 3, है ना। फिर इधर 2 से 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5। ठीक है ना भैया। अब क्या करेंगे? 6 के फैक्टर लिखेंगे, कौन कौन से हुए? 2 और 3। 20 के कौन से हुए? 2, 2 और 5। तो HCF बराबर 2। दिस इज आंसर। ये उत्तर आ गया सरल। ये क्या निकाला मैंने निकाला HCF। हमें क्या निकालना? अब हमें निकालना है LCM। निकाल लेते हैं वो भी, देखो वो भी हम आपको निकाल के दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे साहब। ये आपका 6 और ये आपका 20। ठीक है, 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2, 0 का 0। फिर 2 से 2 पंजे 10, फिर 3 से भाई साहब 3 एकम, फिर 5 से बोलो 5 एकम 5। तो क्या हुए भैया आपके, बताइए। LCM क्या हो जाएगा आपका? LCM हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। LCM बराबर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। दिस इज आंसर। सरल, नो डाउट? नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 140 के को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखो। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखो, है ना। 140 को अपने को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो भैया ये 140, 2 से 2 सती 14, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 सतो 35, 7 एकम 7। तो देखिएगा अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुए भाई साहब? अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 के 2, 5 का 1, 7 का 1। 2 के कितने हैं? 2 के 2 हैं। ठीक है ना। चलो, ये हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी आपको लिख के बता दिया। ठीक है, इसके बाद ये कहता है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306, 657 ज्ञात करो। ये ज्ञात करो, ये आपका प्रश्न है।
क्या अभी आपका प्रश्न है भाई साहब। इस प्रश्न को हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। देखिएगा आप, बिल्कुल समझिएगा भैया, है ना। इस सवाल को हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ओके, चलो। तेल ही तेल हो रहा है, क्या मालूम किसी ने तेल डोला है। चलो, अब देखिएगा यहाँ पे दो संख्याएं कौन कौन सी आपकी, 306 और 600। ये दो संख्या है, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर। HCF इज 9 और निकालना है LCM। तो इसका जो सूत्र है, क्या आपको सूत्र का उपयोग करना है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर LCM इनटू HCF। Therefore, first number is 306 into 657 is equal to LCM into 9। अब आपको LCM निकालना है। LCM is equal to 306, 657, नीचे कितना आ जाएगा, 9 से काटो, 9 तिया 27, 9 तिया 27, बचेंगे 3, क्योंकि 30 में से 27 गए, 3 बचे, 3 इसको दे दिए, 3 पे 6 36, 9 चौक 36। तो इनका मल्टी हो जाएगा भैया, मल्टी करेंगे 34 में किसका करेंगे, 657 का। अब भैया 657 में 34 का हम गुणा करके देख लेते हैं, बिल्कुल देखेंगे, गुणा तो करना पड़ेगा भैया। देखिएगा अब हम गुणा करते हैं, ये आपका 657 गुणित 34 क्या आएगा भैया, देखो 4 सत्ते 28 का, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल 2, 6 चौक 24, 25 26 कट्टर, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 16 17 हासिल 1, 6 ती 18 और 1 19, 8 3 3 10 2 12। कितना उत्तर आ गया भैया आपका, LCM बराबर 22,338। दिस इज आंसर, 22,338 आपका उत्तर है। चलिएगा, ये भी बहुत शानदार सवाल, शानदार तरीके से बता दिया गया आपको, है ना। अब इसके बाद में अगला प्रश्न को देता है कि ये भाज्य संख्या है क्यों, व्याख्या कीजिए कि ये और ये भाज्य संख्याएं हैं क्यों, क्यों भाज्य संख्या है। चलो इसको देखेंगे यार। हाँ चलो अगला प्रश्न करो, लिखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग √2 व गुणनफल 1/4 है। वह गुणनफल कितना है, 1/4, 1/3 दिया, 1/3 है। देखो योगफल कितना दिया, √2, गुणनफल कितना दिया, 1/3। तो देखो हमें क्या दिया है, अल्फा धन बीटा,
अल्फा धन बीटा तो हमें √2 दे दिया है, और अल्फा इंटू बीटा हमें कितना दिया, गुणनफल 1/3, क्योंकि अल्फा और बीटा मूल होते हैं, सॉरी शून्यक होते हैं। अल्फा और बीटा शून्यक हैं और शून्यकों का योगफल √2, शून्यकों का गुणनफल 1/3, है ना। अब यहाँ से सूत्र चालू हो जाता है, क्या चालू हो जाता है, सूत्र से। सूत्र क्या भाई साहब, x² माइनस अल्फा धन बीटा x, है ना, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर में कुछ नहीं हो गया यहाँ तक। चलो x² माइनस अल्फा धन बीटा कितना है, √2x, फिर अल्फा इंटू बीटा कितना, 1/3। चाहो तो यही उत्तर लिख दो, आप लिख दो दिस इज आंसर, या तो ये उत्तर लिख दो, या फिर आप बोले कि नहीं सर हम तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं सर, स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, बिल्कुल स्टैंडर्ड में लिख दो। फिर ये नीचे का 3 हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नीचे का 3 हटाना, तो 3 हटाने के लिए 3 का गुणा कर दो, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 3x², फिर 3 का इसमें करो, फिर 3 का इसमें करो, 1/, और देखो ये खत्म, तो बोलो क्या आ गया भैया, 3x² 3√2x प्लस 1। आप फेसबुक पे लाइव चल रहे हैं, फेसबुक पे, यस, इसलिए थोड़ा सा फेसबुक पे आज लाइव पढ़ाए जा रहे हैं। सर, फेसबुक पे कब से लाइन करने, आज से आ गया, प्लीज़ लीजिए, आप पहले ये नोट करिए, आपको पूरा पेपर बताया जा रहा है, लाइव बताया जा रहा है, ताकि आपके साथ में उन लोगों का भी भला हो जाए जिनको हम जानते नहीं, जिनने हमको देखा नहीं, मैं भी नहीं लाया, जिनको हम जानते नहीं, जिनने हम ना जो मैं लेके वहीं चला गया घर पे, 2 लीड है किसी के मेरे पास, पास भी वही घर है, हमारे साथ भी यही हुआ। दे दे बेटा 1 लीड इस भैया को दे। ऐसा ही हुआ, क्या भाई साहब मैं समझ रहा कठिन है क्या ये, नहीं सर, नहीं आप बताइए, अगर कठिन है तो मैं दूसरा तरीका निकालूं फिर इसको समझाने का, कुछ भी नहीं है सवालों में, और गणित के तो तुम मास्टर पीच बन चुके हो, ये तो मास्टर, गणित आप ये थोड़ा ज्यादा गणित आपके लिए बहुत अच्छी है और गणित के लिए आप भी अच्छे हैं, ठीक है। और एक और बात बता दूं, मैंने आपको पेपर भेज दिए हैं ग्रुप के अंदर, हाँ देख मैंने लिया, आपको ग्रुप में भेज दिए पेपर, देखे आपने, देख लिया सर, मैंने रात को डाउनलोड करे थे, हाँ रात को मैंने डाउनलोड करे, मेरी बैटरी खत्म हो रही है, बैटरी डिस्चार्ज, विमर्श पोर्टल पे जाके, यस फॉल्ट, हाँ विमर्श पोर्टल से मैंने निकाले तुम्हारे लिए। चलो अब देखिएगा, अगला प्रश्न है कि हाँ जो भी चलेगा मुझे तो लिखना है, y बराबर क्या दिया है आपको, देखो बेटा y बराबर px, है ना, और ये ग्राफ दिया इसने, ये आपका ग्राफ है, और ये तो ये बताओ भैया, px के शून्यक बताइए आप, तो px के 1 2 3 3 है, के शून्यक बताओ, 3 शून्य है, px का मतलब समझे, x अक्ष पे कितनी जगह कटा, ये एक, x दो, लिखा ना है, तीन तीन, तो 1 2 3, यही लिख दो सर, आंसर हो गया, 2 नंबर मिल गए भैया, सिर्फ यहाँ इतना सा लिखना आपको, px के शून्यक बराबर 3, 1 2 3, ये चित्र भी बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये लाइन लिखने की जरूरत है, देख लो बस, ये तो बना हुआ है, कहाँ आपको कॉपी में बनाने की जरूरत थोड़ी है, हाँ हाँ, आपको तो उत्तर लिखना है, सिर्फ उत्तर लिखते से ही आपके 3 नंबर खाते में, डालो, ये दुखता लिख, सॉरी 2 नंबर, 3 नंबर नहीं 2 नंबर, हाँ उससे 2 नंबर ही देता है, ये भी इतना सही हो, समझ गए ना, हाँ सर, एक और है निकल बात फॉर्म है, उसमें बताने भाई के, अब देखो AP दिया गया पहला -5 दूसरा -1 ओ 3 7, इसका सूत्र क्या है, an प्रथम पद और सार्वंतर, क्या निकालना आपको, प्रथम पद और सार्वंतर, प्रथम पद सार्वंतर मतलब और सार्वंतर ज्ञात करो,
ये आपका प्रश्न है। बताओ प्रथम पद कौन सा है इसमें? -5। बस यो एक नंबर तो यूं ही मिल गयो, ए बराबर लिखो -5, यो एक नंबर मिल गयो। हाँ सर सार्वंतर अगर आपको एक नंबर ही चाहिए तो इतना लिख के आ जाओ एक नंबर में, और सार्वंतर बता देगा तो एक और मिल जाएगा, सार्वंतर मैंने क्योंकि एक नंबर आपको प्रथम पद को हाँ और एक नंबर सार्वंतर बतावा को, हाँ तो सार्वंतर भी बता दो भाई साहब। डी -1 बोलो क्या लिखो? सार्वंतर। तुम जो लिख दोगे वो मुझे लिखना है, तुम जो बोल दोगे। प्लस हो जाएगा 6 पढ़ी 6 ये ना, जब मैं पढ़ाता हूँ उधर कोने कोने में स्याही की डब्बी रखी मैंने, वो धीरज से लाना, उसका वो हट गया ऊपर, कम हूँ। हाँ डी बराबर क्या बताया आपने? माइनस है ना बताओ। जब तो 4 नंबर माइनस के वो जब तो नंबर देगा आपको। हाँ आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? हवा हवाई है गणित, हवा हवाई? हवा हवाई नहीं है भाई साहब, गणित मुश्किल है को गणित ही रहने दो, हिंदी मत बनाओ। तो उसको पूरी विधि से करना पड़ेगा, ऐसे तो क्या विधि करनी पड़ेगी। अरे यार क्या विधि लगाना? ऋण 5 है, हाँ उसके बाद ऋण को 1 कब आएगा? तो बोला वही नहीं समझ भाई ऋण 5 है, उसके बाद ऋण का 1 कब आएगा? जब 5 में कितने अरे मेरे ऊपर ऋण है, ऋण है? मेरे ऊपर ऋण है 5 लाख का, हाँ मेरे ऊपर ऋण है 5 5 लाख का, 5 लाख का कर्जा है। ऋण का मतलब कर्जा, बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी तक दिया नहीं सर। सुनना मेरी बात को, मैंने जाके धन जमा करा, कितना धन जमा करा? 4 लाख। 4 लाख जाके धन जमा कर दिया, अब कितना ऋण है? 1 लाख और अब ऋण 1 है। वही तो होगा सच। ऋण कितना है? ऋण है जमा कितना हुआ? 4 लाख माइनस कितना? धन 4 भाई, धन 4 है अच्छा। माइनस कभी जमा हो गए यार? माइनस धन ही जमा हो गया यार भैया, बैंक में जाके तो, माइनस प्लस बैंक में तो धन देना पड़े भैया, तो धन 4 है, ठीक है माइनस -4 नहीं है, धन 4 है भाई साहब। माइनस प्लस हो जाता है। तो ऐसे गणित को कभी कभी ऐसे बैंक में भी जाना पड़ता है, बैंक को उदाहरण के लिए लाना पड़े। अब यहाँ बैंक को लेके आयो कि नहीं आयो? हाँ मैं एसबीआई लेके कर्जो नहीं तो फिर भी कर्जो पेनी हो मैंने तुम्हारे लिए पेनी हो, मेरे ऊपर कोई कर्जो थोड़ी है, मैं तुम्हारे लिए मैंने बैंक में जाके लोन लियो 5 लाख को, फिर धन जमा करायो 4 लाख को। 1 लाख का बचा भाई कैसे भी करके हमारे बच्चे सवाल को समझ जाए, हाँ और बिना कुछ गणित के सरल तरीके से बता दिया, हाँ, है कि नहीं? अब यू कतरो है? माइनस ऋण 1 है। हाँ अब बैंक पे कितना, बैंक कितना मांगती मेरे पे? 1 लाख। 1 लाख अब कितना ऋण रह गया? 4 अब ऋण कितना है? 1 लाख का ऋण है अभी भी, अभी भी 1 लाख का ही है। क्योंकि पहले 5 लाख का ऋण था, बैंक 5 लाख मुझ पे मांगता था, मैंने कर्जा लिया था। ऋण मतलब कर्जो, ऐसा क्या है? मैंने धन जमा करा दियो तो ऋण 1 लाख रह गयो, हाँ फिर अगले महीने फिर 4 लाख लेके गयो, फिर धन ले गयो, कतरो धन ले गयो, फिर 4 लाख फिर ले गयो। तो अब बैंक में कतरा बचे, हमारा कतरा रह गया 1 लाख और 3 लाख बचे ना भैया। है। क्यों? एक तो को खुद को कट गयो, एक तो खुद को और एक खरीद कितने लिया। ले लिया? क्योंकि एक तो पहले को बैंक मांगती थी मार पे के, हाँ नहीं समझिया? हाँ समझ समझ गया सर। ऋण तो 1 लाख को ऋण तो वो माइनस करेगी, हाँ 4 में से 1 तो उसका खुद का निकलता था, मैंने 4 जमा कराए तो क्या 4 ही थोड़ी लिखेगी, 1 तो उसका काटेगी। धन अब कितना है? 3 लाख मेरी एंट्री होगी, मेरी 3 लाख की एंट्री होगी। अब आपके निकलते बैंक के ऊपर, अब बैंक के ऊपर मेरे निकलने लग गए। पहले बैंक मेरे पे मांगती थी, मगर अब मैं बैंक पे मांगता, फिर 4 लाख फिर लेके गए अगले महीने, तो 3 तो वो 4 और 7 हो गया, फिर 4 लाख फिर ले जाऊंगा, फिर 11 हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? एक तो ये तरीका बताया, एक तरीका और बता देता हूँ कभी। अब इसके लिए क्या बहुत दिमाग लगाना पड़ता, तुम सोच रहे हो यार ये सर थोड़ा दिमाग नहीं, कोई सरल तरीका बताओ। देखो एक और तरीका बता, ये जो दूसरा पद है ना, इसको पहले लिख दो और इसमें से घटा दो पहले वाले को, पहले वाला घटा दो। अब ये माइनस माइनस है तो कोष्टक लगा के घटाओ, माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस प्लस हो जाता है। तो ये धन को कतरो 5, ऋण को 1, कतरो बच्चे को 4 मैंने बिना घटाए बता दिया था, अब घटा के बता दिया। समझ गए ना? तो मैंने दोनों तरीके से ये सवाल आपको बता दिया ताकि आप गलत ना करें, समझे आप। पेपर में भी ऐसे ही लिखो सर, पेपर में भी ऐसे ही लिखना है। पेपर में 2 लाइन 2 नंबर का तो है, करना कुछ भी नहीं है पेपर में, तो उत्तर लिखना डायरेक्ट। बता ठीक है। 2 नंबर में क्या सवाल थोड़ी होता है, पूरा थोड़ी करना है उसको, पूरा प्रोसेस है। 2 नंबर में क्या ही करेगा, उत्तर लिखो नंबर लो। हाँ
बस देखो अब इसमें क्या दिया इसने सवाल में a बराबर दे दिया आपको 4, कितना दे दिया? a बराबर 4 है, और d बराबर दे दिया इसने ऋण का 3, माइनस d बराबर कितना? -3 ऋण 3। अब ये कहता है प्रथम 4 पद ज्ञात करो। 4 पद प्रथम 4 क्या लिखा? प्रथम 4 पद। यदि ये बराबर ये है, हाँ a बराबर 4 तथा d बराबर -3, हाँ तो प्रथम 4 पद ज्ञात करो। कितने पद ज्ञात करना भाई साहब? 4 पद। 4 प्रथम 4 पद ज्ञात करना पड़ेंगे। माइनस क्या हो गया? दो तो पूरी संख्या है। 3 तो 1 समझे कि नहीं? हाँ चलो आगे चले। निकाल लिया प्रथम 4 पद। 4 पद वेरी गुड। 1 तो ये चलो एक ये और फिर देखो भैया, पहला पद होता है a, दूसरा पद होता है a प्लस डी, तीसरा पद होता है a प्लस 2d, और चौथा पद होता है भाई साहब ये होता है ना चौथा पद। हाँ a तो प्लस a की जगह को मान रखो बेटा 4, 4 फिर 4, फिर d कितनो? ऋण 3, 4 d कतरो? 4 d कतरो? तो बोलो 4 को 4 में से घट गए हो 3, 4 में से घट गए हो 3, बच गए हो 1, 4 को 4, 3 दूनी 6, मगर क्या के? क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस के। फिर 4 एकम 4 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस 3 तिया 9, 4 1, ऋण के 2 और ऋण के 5। दिस इज आंसर, है ना? सरल, गणित तो सरल ही होती है। कहाँ तक ये मन को टू 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 चलो लिखो बेटा। 5 संतरों और 3 सेबों का मूल्य ₹35 है तथा दो संतरों और 4 सेबों कीमत बढ़ गई। का मूल्य मूल्य याद करना है। 28 रुपये हैं। सब 28 रुपये है, याद करना सर। 28 तो सर इसे इसे बीजगणित रूप में लिखो। कौन से रूप में लिखना? बीजगणित बीजगणितीय रूप में लिखो। बस इसका बीजगणितीय रूप लिखना है। बीजगणितीय रूप देखो, 5 संतरों को अपन क्या मानते हैं? 5x, 5x 3 सेवों को 3y, 3y और दोनों का जोड़ कितना हो गया? 35। समीकरण 1। एक समीकरण 2 संतरे को 2x और 4 सेवों को
4y, 4y समीकरण हो गई 2, और ये 2 नंबर मिल गए। x और y क्या है? चूंकि एक संतरे का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक सेब का मूल्य y रुपए, एक संतरा x रुपए का हो, एक सेब y रुपए का, और ये 2 नंबर ले जाओ, 2 नंबर ले जाओ भाई, बस इतना सो लिखनो है। और नंबर आ गए 2 नंबर। समीकरण बनाने के लिए। बस समीकरण गणितीय, ये समस्या को गणितीय रूप में लिखना हाँ है ना, हिंदी में लिखी समस्या को गणितीय रूप में बदलना है। चलो अब ये कहता है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के लिए ये अनुपात ज्ञात कीजिए, बताइए कि हल संगत है या नहीं। संगत। देखो भैया, हमें पता लगाना है कि हल संगत है या नहीं। समीकरण हमें दी गई है 5x माइनस 4y धन 8 बराबर 0। 7x हाँ धन 6y ऋण 9 बराबर 0। ये हो गई समीकरण दूसरी 2, है ना। अब बताओ a1 कितना है, 5 a2 कितना है, b1 कितना है, v2 कितना है, B1 और B2 v2 इज 6, c1 कितना है, 8 C1 c2 कितना है। और काम करते हैं ना अपन, अब इसको देखो मानक रूप में लिखते हैं अपन, स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप कैसे होता है, 8 को उठा के इधर लाएंगे हाँ तो धन के 8 उठ के बराबर के उस तरफ जाएंगे तो बराबर माइनस के 8 माइनस के 8 हो जाएंगे, क्योंकि अपन समीकरण देखी होगी आपने, इसी रूप में रहती है अपनी, हाँ है ना। हाँ। अपनी समीकरण तो इस रूप में होती है, धन के 8 इधर आए तो ऋण के 8 हो गए, हाँ और ऋण के 9 उधर आएंगे तो धन के प्लस धन के 9 हो जाएंगे। तो ये हो गया C1 हो गया माइनस का 8 और C2 हो गया धन का 9, है ना, समझ गए ना। अब हमें पता लगाना है कि ये समीकरण के हल, हाँ इसके हल संगत हैं कि असंगत हैं। संगत कब होते हैं, जब एक अद्वितीय हल होता है या अनंत अनेक हल होते हैं, तब मतलब हल है तो संगत है, और हल नहीं होते हैं तो असंगत। तो देखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर है क्या, a1 कितना 5, a2 कितना 7, 5 बटे 7 बराबर है ऋण 4 बटे 6 के बराबर है क्या, नहीं, क्योंकि ये बराबर नहीं है क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ना आप, क्योंकि 5 a1 कितना है 5 और ये 7 और ये कितना है माइनस का 4 और ये 6 और ये बराबर नहीं है नहीं, कहाँ दिख रहे हैं, सेम टू सेम खाएं। इसलिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, इसलिए समीकरण निकाय समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। भाई समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, इसलिए हल कैसे हैं, हल संगत हैं, हल संगत हैं, समझ गए, है ना। हल कैसे हैं, हल संगत उसमें हैं। -4 है ना बराबर नहीं, हाँ इसलिए हाँ हाँ ये बात है। हल संगत हैं। डायरेक्ट 2 नंबर ले लो और डायरेक्ट भी लिख दोगे तो पता लगाना पड़ेगा ना पहले, हाँ
पता लगाने के बाद ही लिख सकते पूरा वो बताना हैं पड़ेगा। हाँ, भाई हाँ प्रोसेस तो वही करना पड़ेगी ना। चलो प्रोसेस आपका जो शब्द है प्रोसेस आज अब मेरे मुंह से भी निकल गया कि सर प्रोसेस बताओ बता दिया यार। चलो द्विघात समीकरण दी गई है आपको एक्स स्क्वायर आ गया ना वो आया निबंध लिखा कि नहीं भाई आ साहब गया। संस्कृत भाषा दोनों आ गए। लिख दिया था क्या? ओ, पक्का हाँ बस तो एप्लीकेशन भी आ गई थी क्या? हाँ वही जो अपन ने करी थी वही हाँ। अरे वाह यार, किस्मत वालो तू यार हाँ। दोनों भी चीज अच्छा तुमने हो, याद किस्मत कर थी हमारी। हैं? श्लोक में आया था एक। किस्मत श्लोक ने आया पर वो दो नहीं श्लोक नहीं आए जो हमने याद किए थे, बस हमारी ये किस्मत अच्छी थी। श्लोक नहीं बैठे श्लोक नहीं, जो श्लोक चाहिए थे ना, जो आप बोलते हैं ना कि जो तुमने याद करे वो उसमें नहीं थे नहीं थे, वो भी अच्छी थी तो ये लिख दिया हमने। सभी चीजें अच्छी बैठ गई मतलब गुणम व्यक्ति आता है। मान लो वो याद करते हुए आ जाता दिमाग खराब हो जाता बोले बड़ी मुश्किल से तो याद हुआ है। हाँ, इसलिए चलिए। दो श्लोक लगा था। सर चलो। वैसे 2 नंबर का ही था। हाँ अरे भैया एक नंबर से बच्चा अटक जाता हाँ। है ना जो तुम्हारे सर कह रहे हैं ना वो कि भाई नंबर बढ़ा देते कभी नंबर नहीं बढ़ते हैं एक नंबर तक नहीं बढ़ाते हैं बोर्ड एग्जाम में। मैं एक भी नहीं छोड़ के आया, सब हाँ कर ये जरूर है कि अगर उसने लिखा है तो गलत में भी नंबर कभी कभी दे देते हैं कि चलो यार बच्चा फेल हो उसका गया आधा। मगर लिखा भी तो होना चाहिए ना। हाँ लिखा भी तो होना चाहिए। विविक्त कर याद करना भाई साहब क्या याद करना है? कर। बताओ मुझे कि विविक्त कर का सूत्र अगर आपको याद है बड़े भैया इतना कल परीक्षा का टेंशन नहीं है ना परीक्षा का टेंशन तुम थोड़ी लेगी टीचर लेते हैं बेचारे। इनकी 8वीं और 9वीं हमारी 12वीं और 11वीं हमारी 10th के साथ चल रही है। देखो उसका कल परीक्षा है वो उसके अरे बिल्कुल तुम्हारी हमारे साथ चल रही है। खिलखिलाते हुए मुस्कुराते हुए वैसे ऐसे ही रहना चाहिए परीक्षा में तनाव नहीं लेना वो तो नहीं परीक्षा का तनाव मत लेना कभी भी नहीं लिया बिल्कुल भी सर। हाँ, क्योंकि अगर जैसे आपने तनाव लिया तो याद करने की शक्ति खत्म हो जाती है। हाँ। सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ सर सही है। कल कौन क्या करोगे आके क्या करोगे तुम गणित में आना गणित विज्ञान में मैं पढ़ाऊंगा 1 लगता है। मगर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ हिंदी में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा फिर भी तुम देख लेना तुमको जैसा अच्छा लगे कल चलो। अब भैया देखो ऐसा है देखो भाई साहब डी बराबर ये है ना देखो भाई साहब क्या निकालना है वेट कर। विवेक कर। या उसका सूत्र क्या है? तुम तो घर पे ही पढ़ना बेटा क्या टाइम खराब होगा कोई मतलब नहीं है बेटा। हाँ मगर एक बात है बी स्क्वायर गणित में और विज्ञान में आना गणित विज्ञान में कराऊंगा क्योंकि हिंदी वाली मैडम चलो एक बराबर एक है ना। हाँ बी बराबर -4 माइनस। और सी बराबर निकाल लिया एबीसी हाँ हो गया। है ना। हाँ। अब विविक्त कर का सूत्र आपको याद है मेरे को याद है मगर आप मत बताना मैं लिखूंगा ओके मेरे को याद है ओके सर। भैया बताएगा भैया बताओ तो भैया विविक्त कर का सूत्र बताओ जैसा भी आता है घबरा मत कुछ नहीं होता है अरे यार, इसमें यहाँ कोई इसमें फेल पास थोड़ी हो रहे हैं बता डी बराबर क्या लिखूं याद नहीं है सर। अरे याद है घबरा रहा हो तू आराम से याद है भाई साहब आपको अच्छी तरह से याद है माइंड पे जोर डालो बहुत ये लगी, बढ़िया। सुन- हनुमान को हनुमान की शक्ति याद नहीं थी फिर भी याद दिला दी मगर उनको दिलाई जब मालूम पड़ो कि हनुमान को रोक बाप रे इतनी शक्ति थी हमारे अंदर बोले वो लिख दिया। क्या है? यही है ना यस हाँ। याद तो क्या नहीं तो हाँ, याद तो बस तो थोड़ा कंफ्यूज सा याद था। कंफ्यूज हो रहा करा था था सर पहले भी। वही पता कंफ्यूज हो इसके रहा कारण था इसके लिए खाई थी पहले भी। वो गौतम की एग्जाम नहीं चल रही थी जब हाँ इसी कारण खाई। कंफ्यूज मत हो कंफ्यूज कभी नहीं होना बेटा 4 चुक 16 6 चुक 24 बचेंगे कितने भाई साहब 16 माइनस और 24 कितने बचेंगे 24 उसमें 24 हाँ 8 8 बचेंगे 2 मिनट सर हाँ 8 8 जो कि छोटे हैं हाँ। जीरो से अधिकल्पित होंगे तो मूल कैसे होंगे इसके अधिकल्पित मूल अधिकल्पित होंगे वैसे इसने मूल तो पूछा ही नहीं इसने तो विविक्त कर पूछा तो ये -8 करके उत्तर आ गया हाँ ओके समझ गए। मगर कभी ऐसा पूछ भी ले कि मूल कैसे तो नहीं पूछे तो भी लिख दो हाँ लिख देंगे सर। तो भी लिख दो एडवांस में लिख देंगे। मूल अधिकल्पित होंगे तो बोले अरे बाप रे यार यो है यार यो है भगवान गणित को भगवान में लियो अधिकल्पित मूल अधिकल्पित होते हैं ठीक है ना। हाँ और इस तरीके से मैंने आपको 10-12 सवाल करा दिए हैं इन 10-12 सवालों को आप कर लीजिए ताकि